अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद जीएमोलॉजी। और आज जो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वीडियो का मैं पहला पार्ट पहले भी रख चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं वेटनरी के या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं तो उनसे रिलेटेड मैंने बुक्स का पहला रिव्यू रखा था। और ये इसका दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं भी बात करने जा रहा हूँ वेटनरी फार्माकोलॉजी की। वेटनरी फार्माकोलॉजी के अंदर कौन से बुक्स हैं और कौन से ज़्यादा अच्छे बुक्स हैं और कौन से किस लेवल तक पढ़े जा सकते हैं, कि मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कौन से बुक अच्छे होंगे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कौन से अच्छे बुक्स होंगे। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले एक बुक है जो सुंदर्स हैंड बुक है, जिसके अंदर जो हम बात करने जाएंगे तो ये बुक पूरा ड्रग से रिलेटेड है। ये साउंदर्स वालों का जो बुक है, इसके अंदर आप को मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स के हवाले से बहुत कुछ मिल जाएगा कि कौन सी ड्रग्स की कैटेगरी है। फॉर सपोज़ अगर एंटीबायोटिक्स हैं, किस तरह से वो एक्शन लेती हैं और उनका पूरा जो प्रोफाइल है ड्रग्स का वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। और ये प्योरली रिलेटेड है, और ये अगर मैं प्रेफर करूँगा तो मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, ताकि इसके अंदर उनको जो चीज़ें एडवांस लेवल पे हैं वो सभी यहाँ पे उनको नॉलेज मिल जाएगी। उसके अलावा गुडमैन और गिलमेंस की जो फार्माकोलॉजिकल बेसिक्स ऑफ थ्योरापेटिक है, ये 12th एडिशन है। वेटनरी के अंदर सबसे बड़ी बुक और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक अगर मैं रिकमेंड करूं तो ये मैं कह सकता हूं कि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सबसे ज़्यादा ये बुक अच्छी बुक है। और इसके मुख्तलिफ एडिशन है, मुख्तलिफ इसके जो हैं वो बुक्स हैं। अगर आप इनको स्टडी करेंगे तो आपको एक एक ड्रग का पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स हो, फार्माकोडायनामिक्स हो, और उसके अलावा ड्रग केमिस्ट्री हो या ड्रग के डोजेज़ हों, सभी चीज़ें इसके अंदर प्योरली मौजूद होती हैं, जिससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं या फार्माकोलॉजी के बेसिक्स को आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड थेरापेutics सबसे बड़ी ये दूसरी बुक है, तकरीबन 1500 प्लस पेजेस की ये बुक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर कोई इससे ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो इसके अंदर जो है वो सबसे अच्छा खासा मवाद मौजूद होता है, जो आपको फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को या आगे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपको ये ज़्यादातर क्लियर करवा सकता है। उसके अलावा वेटनरी हैंड बुक है वेटनरी फार्माकोलॉजी का, ये थोड़ी नोट्स टाइप बुक है और तकरीबन 550 पेजेस की ये बुक है। और इसके अंदर जो मटेरियल है वो मोस्टली मैं ये कह सकता हूँ कि ये मतलब नोट्स टाइप बुक है, और इसके अंदर आपको अच्छा खासा मवाद जो है वो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड मिल जाएगा। उसके अलावा कलर एटलस ऑफ फार्माकोलॉजी, ज़्यादातर तस्वीरें इसके अंदर है कि एक ड्रग के मालिक्यूल किस तरह से ड्रग जो है वो बाइंड होती है या किस तरह से उसकी केमिस्ट्री है। ये तकरीबन उसकी तस्वीरों में ज़्यादातर मवाद इसका मौजूद है। 386 पेजेस की ये बुक के टोटल, जिसके अंदर आपको बेहतरीन मवाद मिल जाता है, और समझाने के लिए ख़ास तौर पे इसके अंदर तस्वीरों की तादाद बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा डॉक्टर शुएब अख्तर की बुक है, यूआस की वेबसाइट पे ये इसका मतलब कोई लोगो नहीं था और ना ही कोई बुक की पिक्चर थी, तो मैंने उसका सिर्फ एक तस्वीर स्नैप लेके रखा था। इसके 2 एडिशन है, 4 एडिशन आ चुके हैं, थर्ड फोर्थ मैंने अभी इसका रखा है, जो आपको अभी भी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। कवर पेज कहीं नहीं मिला तो मैंने इसका ये तस्वीर रख दी है। ज़्यादातर नोट्स टाइप बुक है ये भी, और इसके अंदर भी जो है तकरीबन बहुत अच्छे बुक्स का जो है वो निचोड़ डला हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट इससे भी क्लियर हो जाता है, और ख़ासतौर पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्पेशली ये बुक बेहतरीन मानी जाती है। उसके अलावा वेटनरी पैरासाइटोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनके अंदर आपको एक तो वेटनरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मवाद मिल जाएगा, और ख़ासतौर पे मेडिकल से रिलेटेड भी, कि इंसानों तक ये डिज़ीज़ कैसे पहुंचती हैं, ख़ासतौर पे पैरासाइटिक डिजीज़ जो जानवरों से, जूनोटिक डिजीज़ ख़ासतौर पे किस तरह से पहुंचती हैं। तो बहुत सारे बुक्स के अंदर जो है वो ख़ासतौर पे वेटनरी से रिलेटेड और ह्यूमन से रिलेटेड भी अच्छा खासा जिक्र होता है, जिसके अंदर अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये डिज़ीज़ किस तरह से ह्यूमन तक पहुंचती हैं। तो ज़्यादातर कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो मतलब जो ह्यूमन तक पहुंच जाती हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा क्लियर हो जाता है। उसमें एक बुक है जिसे वेटनरी पैरासाइटोलॉजी के नाम से, तकरीबन 307 पेजेस की ये बुक है, और ये थ्योरी के लिए भी बेस्ट है, थ्योरी को समझने के लिए भी, और ख़ास तौर पे जो है प्रैक्टिकल लैब के लिए भी ये बेस्ट बुक है। और इसके अंदर भी शॉर्टली ज़्यादातर इतना वो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये बुक जो है वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट अंडर ग्रेजुएट इवन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी ज़्यादा क्लियर कर देती है स्टूडेंट्स का। उसके अलावा दूसरी बुक है जिसे वेटनरी पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, 435 पेजेस की ये बुक है,
लेकिन सबसे चेंज है ये बुक, इस सेंस में चेंज है कि इसके अंदर आपको ज़्यादातर जो मवाद मिलेगा वो क्वेश्चन और आंसर टाइप होगा, कि अगर कोई क्लिनिक पे केस आया है ख़ासतौर पे पैरासाइट से रिलेटेड, तो उस केस को किस तरह से डील किया गया है और उसकी डायग्नोसिस क्या थी, क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या थी, क्लिनिकल लेवल पे या पैथोलॉजिकली इसको किस तरह से जो है वो लेब के अंदर डायग्नोस किया गया है। तो वो सभी क्वेश्चन और आंसर है, यानी तकरीबन ये क्लिनिकल केसेस हैं जिनको स्टडी किया हुआ है और उसके अलावा उसी में से ही प्रॉब्लमेटिक स्टडीज़ की हुई हैं। तो ये बुक जो है वो ख़ासतौर पे प्योरली मैं अगर ये कहूँ कि ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए सबसे बेस्ट बुक है। उसके अलावा वेटनरी एंटामोलॉजी, डॉक्टर अब्दुल्ला गुलाम अली आरी, जो प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पैरासाइटोलॉजी के और एक साइंटिस्ट इंसान, एक बेहतरीन उनकी एक बुक लिखी हुई है वेट इंटो के नाम से। और इसके अंदर जितनी भी जो इंसेक्ट है जो वेटनरी के लिए नुकसानदा हैं उनके आप पूरा आपको प्रोफाइल और बेहतरीन अंदाज में लिखी हुई है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी जो है वो इटियोलॉजी क्या है, उसके अलावा जो ख़ासतौर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंसेक्ट्स की, उसके फाइलम और सब फाइलम फैमिली आर्डर्स के साथ साथ, और उनके जो है वो जूलॉजिकल नेम्स हो गए, ये सभी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा शार्टली लिखी हुई किताब है, लाइफ साइकिल्स इसके अंदर पूरी हैं, और उसके अलावा वो कौन किस टाइप्स की डिजीज़ प्रोड्यूस करती हैं, पैथोजेनेसिस क्या है, और उसके अलावा उससे कंट्रोल और ट्रीटमेंट, ये सभी चीज़ें एक दो पेजेस के अंदर, मतलब आपको पूरी वो सभी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप एंटामोलॉजी, वेटनरी एंटामोलॉजी से रिलेटेड चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट बुक वेट इनटू, खासतौर पे एंटामोलॉजी, और वो भी एंटामोलॉजी जो ख़ासतौर पे वेटनरी के लिए बहुत अहम है। उसके अलावा वेटनरी पैरासाइटोलॉजी का लेबॉर्ट्री मैनुअल है, प्योरली लेब से रिलेटेड, मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़, उनके डायग्नोसिस, पैरासाइट्स, उनकी जो है वो लैब डायग्नोसिस खास तौर पे, और उसके अलावा इसके जो मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल्स हैं कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो सभी टेस्ट इस बुक के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा पैथोलॉजी की बुक्स हैं जिसके अंदर सबसे बेस्ट मुझे जो बुक लगी खास तौर पे वो इलस्ट्रेटेड वेटनरी पैथोलॉजी है, जर्नल भी है और सिस्टमिक भी है। और इसके अंदर आपको सभी पैथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी कि किस तरह के केसेस आते हैं पैथोलॉजिकली और उनको किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट बुक जो है वो खासतौर पे पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल पे लिए सबसे बेस्ट है। उसके अलावा पैथोलॉजी की दूसरी बुक जो तकरीबन हैंड बुक है, नोट्स टाइप बुक है, जिसके अंदर आपको 191 पेजेस की ये बुक है और उसके अंदर तकरीबन नोट्स टाइप चीज़ें अंडर ग्रेजुएट के लिए सबसे ये बेस्ट बुक मैं कहूँगा कि है। उसके अलावा वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी बुक्स हैं उनमें मुख्तलिफ लेंज की पूरी सीरीज़ है, लेंज माइक्रोबायोलॉजी की, और उसके अलावा लिपिनकॉट माइक्रोबायोलॉजी है, लेकिन वो तकरीबन मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादातर थी, और लेंज की वेटनरी से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनके अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि माइक्रोब्स हैं क्या और कैटेगराइज कैसे किए हुए हैं, और उनमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ हैं कौन सी डिज़ीज़ काज करवाती हैं, और उन डिज़ीज़ का पूरा प्रोफाइल आपको मिल जाता है। और उनमें ये बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तकरीबन 628 पेजेस की ये बुक है, और लेंज की सीरीज़ थी और कुछ मेडिकल से रिलेटेड बुक थे, तो मैंने वहाँ इनको यहाँ पे काउंट नहीं किया, लेकिन हम अक्सर पढ़ाते हैं स्टूडेंट को कि वो बुक भी सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि अक्सर वही माइक्रोब्स होते हैं जो जिसके अंदर फॉर सपोज़ अगर मैं फंगस की बात करूं या मिसाल वायरस की, बैक्टीरिया की बात करूं, तो वही हैं जो अक्सर डिजीज़ काज करवाते हैं और उन्हीं का जिक्र होता है। लेकिन मैंने ये प्रेफर समझा कि वेटनरी से रिलेटेड सबसे बेस्ट होंगी। उसके अलावा वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी एंड जो माइक्रोबियल डिजीज़, तो ये भी माइक्रोबियल डिजीज़ से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड भी चीज़ें इसके अंदर हैं। तकरीबन 779 पेजेस की ये बुक है, और इसके अंदर सबसे पहले तो जर्नल माइक्रोबायोलॉजी है कि माइक्रोबायोलॉजी के क्लासेस, टाइप्स, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया स्पीशीज़, जितनी भी सभी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर मिलेंगी। उसके बाद फिर डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं कि कौन सी डिजीज़ हैं जो वेटनरी लेवल पे, इवन ह्यूमन साइड पे, मेडिकल लेवल पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, और उनको कंट्रोल या जितनी भी उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको उन बुक्स के अंदर मिल जाएंगी। उसके बाद एक बुक है जो प्योरली रिलेटेड है लैब के साथ, कि माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कि किस तरह से हम कल्चर कर सकते हैं या किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सभी प्रोटोकॉल्स इसी के अंदर मिलेंगे कि आप किस तरह से माइक्रोब्स को लैब के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उसके जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे आपको इसी बुक के अंदर मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये दूसरी बुक अगर मैं बात करूं तो ये फिर
तीसरी लेवल आ जाती है। एक मैंने बताई थी जनरल, कि जनरली कौन से बुक हैं, फिर दूसरा मेडिकल और वेटनरी इंपॉर्टेंस की माइक्रोबायोलॉजी की, उसके बाद लैब मैनुअल्स की बात की। अभी ये जो बुक है ये प्योरली क्लिनिक से रिलेटेड है, कि क्लिनिक के अंदर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो केसेस आते हैं उनकी स्टडी होती है, और उन बुक्स को किस तरह से जो है वो ह्यूमन के लिए और ख़ास तौर पे वेटनरी इंपॉर्टेंस के लिए हम स्टडी करते हैं। दूसरी बुक ये है जिसके अंदर हम वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी की क्लिनिकली लेवल पे बात करते हैं। तो दोस्तों ये था सब बुक्स के हवाले से। इसका तीसरा भी पार्ट इंशाल्लाह मैं अनकरीब वो रखूँगा, जिसके अंदर क्लिनिकल्स के मोस्टली बुक होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरी बेहतरीन वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।